जेई एडवांस 2026 फिजिक्स का पेपर टफ भी है और लेंदी भी है, लेकिन एक टॉपर स्टूडेंट अपने टाइम को कैसे सेव करता है, इसका मतलब टॉपर स्टूडेंट के पास कोई स्मार्ट सॉल्यूशन हो सकता है। आइए जेई एडवांस 2026 पेपर 2 के एसएचएम का टफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और इसको हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से स्मार्टली बहुत कम टाइम में सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में गिवन है एक पार्टिकल आर नॉट रेडियस पे सर्कुलर मोशन कर रहा है जिसका एंगुलर मोमेंटम एल है और इस पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ दैट इज के बाई आर स्क्वायर। अब हम इस पार्टिकल को रेडियली डिस्टर्ब करते हैं, तो रेडियली डिस्टर्ब करने पर ये रेडियल डायरेक्शन के अलोंग जो ऑसिलेशन करेगा उसका हमें टाइम पीरियड बताना है। इसमें ये ध्यान रखना है कि एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल का चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हम सॉल्व करने के लिए रोटेटिंग फ्रेम में जाएंगे और रोटेटिंग फ्रेम में जो स्यूडो फोर्स आएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो अवे की तरफ एक्ट करेगा और बाकी जो स्यूडो फोर्सेस होंगे वो रेडियल डायरेक्शन में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर एक तो फोर्स है F इक्वल टू के बाई आर स्क्वायर और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है दैट इज योर m ओमेगा स्क्वायर r। अब इस क्वेश्चन में जब हम r को चेंज करेंगे तो बिकॉज एंगुलर मोमेंटम सेम रखना है इसलिए उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो एंगुलर मोमेंटम l इक्वल टू m r स्क्वायर ओमेगा। तो यहां से हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को r का फंक्शन कैलकुलेट करेंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू m ओमेगा की वैल्यू है l अपॉन m r स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय r एंड फाइनली ये वैल्यू आती है दैट इज l स्क्वायर अपॉन m r क्यूब। अब आर नॉट डिस्टेंस पे ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इसलिए सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये दोनों एक दूसरे को आर नॉट डिस्टेंस पे बैलेंस कर रहे हैं। तो बैलेंसिंग की इक्वेशन ये आएगी। अब हम इसको स्लाइटली डेल आर डिस्प्लेस कर रहे हैं और डेल आर की वैल्यू को हम लोग कह रहे हैं लेट्स से x बहुत छोटा है। अब यहां पर हम मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे फोर्सेस को निकालने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप आर रेडियस पर एफ फोर्स लग रहा है तो आर को आप थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, तो यहां पर ये जो एफ फोर्स है उसमें कितना चेंज आएगा डेल एफ। तो यहां पर जो फोर्स हो जाएगा दैट विल बी एफ प्लस डेल एफ और बाहर की तरफ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा दैट इज एफ सी प्लस डेल एफ सी। तो यहां से नेट फोर्स कितना एक्ट करेगा, तो टेकिंग आउटवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव सो एफ नेट हमारे पास आएगा दैट इज इक्वल टू एफ सी प्लस डेल एफ सी, ये प्लस में एक्ट करेगा बाहर की तरफ एंड माइनस ऑफ एफ प्लस डेल एफ। तो जब हम r इक्वल टू आर नॉट पे डिस्कस करेंगे तो fc और f एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास बच रहा है f नेट में दैट इज डेल fc एंड डेल f। इन दोनों को हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करते हुए रखेंगे तो दिस विल बी योर dfc ओवर dr इनटू डेल r माइनस df बाय dr इनटू डेल r। dfc बाय dr यहां से कितना आएगा दैट इज योर माइनस 3l स्क्वायर अपॉन m r रेज़ टू द पावर 4 और डेल r की वैल्यू x है। माइनस ऑफ df बाय dr की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2k अपॉन r क्यूब मल्टीप्लाई बाय x और ये सिचुएशन r की वैल्यू r नॉट पर है, ये दोनों हम लोग आर नॉट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब एल स्क्वायर बाय एम आर नॉट क्यूब को के बाय आर नॉट स्क्वायर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ से एफ नेट आएगा हमारे पास दैट इज माइनस ऑफ 3k अपॉन आर नॉट क्यूब प्लस 2k अपॉन आर नॉट क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो यहाँ से हमारे पास एफ नेट सॉल्व होकर आता है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ k अपॉन आर नॉट क्यूब इंटू एक्स। देखिए इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन है ये एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रही है और यहाँ से इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा दैट इज माइनस k अपॉन आर नॉट क्यूब अपॉन m इंटू एक्स और यहाँ से एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट k अपॉन m आर नॉट क्यूब एंड फ्रॉम हियर द टाइम पीरियड विल बी 2 पाई बाय ओमेगा and 2 pi by omega t equals to 2 pi under root m r naught cube upon k। इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन से r naught की वैल्यू आएगी दैट इज l स्क्वायर अपॉन mk और इस r naught को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ से हमारे पास आएगा t equals to 2 pi under root m l पावर 6 अपॉन k और ये आ जाएगा m क्यूब एंड k क्यूब। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने पे टाइम पीरियड आ रहा है 2 pi l क्यूब अपॉन m k स्क्वायर। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट।